नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमने कल ही रिक्वायरमेंट अपलोड की थी हमारी कंपनी में मैन पावर सप्लाई के लिए पोलैंड में। दोस्तों ये प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट होने वाला है क्योंकि इसमें जो अपॉर्चुनिटीज होगी बहुत सारी होगी। हालांकि इस चीज को एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है और एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो हमारी प्लानिंग्स है वो प्लानिंग्स आप तक पूरी तरह से पहुंचना चाहिए। और कल का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल का लाइव सेशन आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि कल के लाइव सेशन में हम इसमें डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चंस होंगे उसकी बेस पे आंसर तुरंत काम होगा तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट की जो क्लैरिटी है, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कि कुछ पॉइंट मैंने स्किप भी कर दिए होंगे, तो जो लाइव सेशन में क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें हम उसको कवर कर सकते हैं। दोस्तों मैन पावर सप्लाई का काम तो आपने वैसे भी सुना होगा अच्छे से कि मैन पावर सप्लाई में सिंपल काम होता है कि कंपनी अपने पेरोल पे हायर करती है, उसके बाद में किसी कंपनी में सप्लाई कर देती है। सिंपल फंडा है, ये हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है, इंडिया से बाहर भी होता है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि जो ट्रेडिशनल वे होता है, जो परंपरागत तरीके से होता है, वो तो सब जगह होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इनोवेशन आइडिया लेके आए हैं, इनोवेटिव आइडिया लेके आए हैं कि जो लोग हमारे यहाँ पर मैन पावर सप्लाई के माध्यम से जाएंगे वो लोग मतलब किसी प्रोफाइल में, मशरूम में, चिकन पैकेजिंग में, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल में उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अगर उन लोगों को कोई अच्छी प्रोफाइल में काम करना है और उसके लिए एलिजिबल है वो, तो उनका काम भी इसमें हो सकता है। जिसमें से मैं 4-5 प्रोफाइल्स बता सकता हूँ। मैं इन प्रोफाइल्स के लिए उनका काम हो सकता है। जैसे होटल जॉब्स के लिए अगर किसी को जानना हो, लेकिन वो इनिशियल अगर जाता है फैक्ट्री वर्कर से, चिकन पैकेजिंग से, किसी से भी जाता है, और वहां पहुंचने के बाद में अगर उसको हम चेंज करते हैं, वो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर चिकन पैकेजिंग का वर्क परमिट लगाया, या फिर किसी का मशरूम का लगाया, फैक्ट्री वर्कर का किसी का वर्क परमिट लगाया। अब ये वर्क परमिट लगने के बाद जब बंदा वहां वीजा लग गया, वीजा लगने के बाद में अगर कैंडिडेट वहां पर पहुंचते हैं ना, उसके बाद वहां पर उनको हम दूसरा वर्क परमिट अप्लाई करेंगे। और जो एप्लीकेशन जाएगा ना वो एप्लीकेशन जो जिस कंपनी के लिए बात कर रहे हैं ना जो प्रोफाइल की बात कर रहे हैं उस प्रोफाइल के लिए होगा। जैसे कोई होटल लाइन के लिए जाने वाला है, कोई वेटर के लिए, जैसे किचन हेल्पर के लिए जाने वाला है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, काउंटर बॉय भी बन सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी बन सकते हैं, हो सकता है कि कस्टमर केयर भी बन सकते हैं, एडमिन का भी काम कर सकते हैं। कई काम होते हैं, एक काम नहीं होता है। कुछ छोटे छोटे जो मिनी मार्ट्स होते हैं वहां पर भी काम हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो हमारी टच में नहीं है, लेकिन आगे टारगेट है, हम उस एरिया को भी कवर करने वाले हैं। तो जहां पर एंट्री लेवल वाइट कलर जॉब्स हो और किसी को जाना हो लेकिन उनको इन प्रोफाइल्स में काम नहीं करना है, जैसे चिकन पैकेजिंग है, मशरूम है, कोई भी अगर एंट्री लेवल के जो ब्लू कलर जॉब्स में काम नहीं करना है, जिनको व्हाइट कलर जॉब में काम करना है, हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं। मेन चीज क्या होती है कि आप लीगल तरीके से अगर आप यूरोप पहुंच जाते हो, तो लीगल तरीके से यूरोप पहुंचने के बाद में यू आर फ्री टू वर्क देयर एक सर्टेन पीरियड के लिए। साथ साथ में यू आर एलिजिबल टू अप्लाई टू अदर जॉब्स अगर आपका प्रीवियस जो करंट एम्प्लॉयर है एनओसी देता है। अब यहाँ पर एनओसी हम ही देने वाले हैं, हम ही आपके एम्प्लॉयर हैं और हम ही आपको एनओसी देने वाले हैं, तो हम आपके डॉक्यूमेंटेशन को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि आपको जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से रेडी किया जा सकता है। हाँ, एक चीज है, यहाँ पर हर कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर कोई वेटर के लिए एलिजिबल है, जो रिलेटेड एक्सपीरियंस उसके साथ में है और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो ही हम उस पर काम कर पाएंगे। अगर किसी ने किचन हेल्पर में काम किया है, उसके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, तो ही हम इस पर काम कर पाएंगे। क्योंकि मेन चीज क्या होती है कि अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें, अगर मैं बात करूं वेटर, तो ये मान लीजिए कि 100 लोग होंगे, 100 के सभी लोग 100 के 100 बोलेंगे मुझे वेटर में ही जाना है, जबकि क्वालिटी हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बट उम्मीद होगी, इच्छा होगी, सबकी प्लानिंग होगी कि उनको वेटर प्रोफाइल में जाना है। तो यहाँ पर इंटरव्यू होगा बाकायदा, उनकी क्वालिटी अगर मैच करती है तो हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर किसी ने वहां पर इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं किया तो उनको फिर दूसरी प्रोफाइल में शिफ्ट किया जाएगा। और ये चीज ध्यान में रखना होगा, मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट हमने यहाँ से भेजा तो वहां अगर उसके डॉक्यूमेंट के बेस पर हम यहाँ पर भेजते हैं एम्बेसी, तो आपको जो प्रोफाइल है, जैसे मान लीजिए किसी को काम करना है वेटर में, लेकिन वर्क परमिट अप्लाई हुआ चिकन पैकेजिंग का या फिर मशरूम वर्कर का, तो एम्बेसी तो आपको मशरूम वर्कर के हिसाब से ही चेक करेगी। वहां पर आपको इंटरव्यू फिल्ट्रेशन का पॉइंट ही नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट फिल्ट्रेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन जब आप वहां पहुंचेंगे, कहां पर? पोलैंड, वीजा लगने के बाद में जब पोलैंड पहुंचेंगे, तो वहां पर किसी भी कंपनी में आप जब हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे, तो ये मान लीजिए उस इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया, एम्प्लॉयर को आप पसंद आए,
तो फिर आपको हम एज अ वेटर या किचन हेल्पर या फिर इस टाइप की रिक्वायरमेंट में प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमारे पास में काम है और इसके ऊपर हम एक्चुअली पोलैंड पे तो बहुत डीपली काम है, मतलब कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट होता है इंडिया में वैसा एम्प्लॉयमेंट हम वहां पर करने का पूरा टारगेट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके सारी चीजें पॉजिटिव वे में जा रही हैं। और आने वाले टाइम पर ये मान लीजिए कि जो हमारा टाइम निकल गया 2 साल वेस्ट हो गया, काफी लोगों का वेस्ट हो गया, तो वो टाइम का प्रॉपर एक कम बैक हो जाएगा एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस के साथ में आने वाला है। इसके बारे में हम आगे रिजल्ट देखेंगे, बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसका रिजल्ट आगे देखेंगे, उसमें दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। सो जो कोई भी कैंडिडेट अगर एक प्रकार से यहाँ पर इंडिया में व्हाइट कॉलर जॉब काम कर रहे हैं और उनको एक्चुअली व्हाइट कॉलर में ही जाना है तो उनके लिए ये प्रोविजन बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर उनको जो प्रोजेक्ट मिलेगा उस प्रोजेक्ट के हिसाब से वो प्लान कर पाएंगे, उनको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको जाना है वेटर में, लेकिन हम आपको मशरूम या चिकन पैकेजिंग के प्रोफाइल के हिसाब से वहां भेजेंगे, आपका वर्क परमिट लग जाएगा, उसके बाद में फिर आपका वीजा हम वहां पर वर्क परमिट चेंज करवाएंगे। हाँ, अगर हमारे पास में कोई कंपनी का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है इसी पीरियड में कि वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली वेटर के लिए हो तो शायद आपका डायरेक्ट वर्क परमिट भी अप्लाई हो सकता है एज अ वेटर, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। अभी इनिशियल स्टेज पर जो एक्चुअली वर्क परमिट्स निकलते हैं जिसमें से जो मेन कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज के वर्क परमिट निकलने के चांसेस होंगे, फ्यूचर में इसके ऊपर भी काम होगा। मतलब कि अगर जैसे इंडिया में जैसे आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी की कुछ कंपनी होती है, वो एक कंपनी की सिक्योरिटी आपको कई कंपनी जो मिल जाएगी, मतलब कि वो एक फेमस ब्रांड बन जाता है, एक प्रकार से वो अपनी सर्विस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनका एक वहां पर लाइक ब्रांड बन जाता है कि उस कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड काफी अच्छे होते हैं। तो वो कंपनीज का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो जिन जिन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं वहां पर वो अपना मैन पावर को सप्लाई कर सकते हैं, सिक्योरिटी को सप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही अगर जो सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस इंडस्ट्री में हमने अगर ढंग से काम किया और करना ही है इसमें, अरे करने वाली बात नहीं, लेकिन स्टेप 1 ये होगी, शुरू स्मॉल पॉइंट से होगा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ाएंगे उसको। तो जैसे हमने वहां पर 4-5 कंपनीज को टाइप कर लिया और उनके पास में हमने सर्टेन नंबर्स 10, 20, 15, 30, 40 जितने भी नंबर्स के हिसाब से बात की, तो अगर वो सप्लाई पर रेडी होते तो शायद हम इस पे जल्दी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक के लिए वो मिस मशरूम या चिकन पैकेजिंग के वर्क परमिट पे पोलैंड पहुंच सकते हैं और वहां पहुंचने के बाद में उनका वहां पर प्रोफाइल चेंज हो जाएगा और जो प्रोफाइल चेंज होगा उसके हिसाब से वहां पर वो काम करेंगे। मतलब कि जिस कंपनी में जा रहे हैं ना, सपोज ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है, कुछ लोगों को कंस्ट्रक्शन में काम ही नहीं करना है लेकिन पोलैंड जाना है, तो वो लोग इसमें काम कर सकते हैं, बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। और उनका जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में हम लोग उनको पूरी तरह से यहीं से क्लैरिटी देंगे और हर एक स्टेप पर पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी स्टेज आएंगी उन सभी स्टेज पर उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और इसमें से इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक उनका कंप्लीटली जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन रहेंगी। दोस्तों मेन चीज क्या होती है, हमारा मोटो ये है कि हमारे पास जो भी एप्लीकेंट आए उन सब का जो वो प्लानिंग कर रहे हैं, करियर प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। अब जैसे मान लीजिए अगर करियर प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें से हमारी तरफ से सपोर्ट मिल जाएगा और उनका करियर बन जाता है, तो हमारा जो स्लोगन है पूर्ण हो जाएगा। स्लोगन क्या है? योर नीड्स अवर एम्बिशन। योर नीड्स अवर एम्बिशन तभी पूरा हो सकता है जब आपकी नीड हम पूरी कर पाए, और नीड पूरी करने के लिए हमारे पास में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। इट इज नॉट लाइक पॉसिबल कि हम इसमें से सभी चीजों को एक प्रकार से फुलफिल कर पाए। अगर हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और फिर हमारे पास लोग आते तो ऑब्वियसली उनके पास में एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो कई लोगों को उसमें राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती, इसलिए लोग अप्लाई नहीं करते हैं। तो अभी पोलैंड के लिए अगर आपको करियर बनाना है, पोलैंड के लिए आप जाना चाहते हैं और आप बड़ी प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एंट्री लेवल की ब्लू कॉलर जॉब में अगर जाना चाहते हैं तो आप पोलैंड में सप्लाई वाले प्रोजेक्ट से डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका जो प्रोसेस करेंगे उसमें से आपका जो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हो, वर्क परमिट अप्लाई करके वीजा अप्रूवल करवाने के बाद वहां पहुंचने के बाद उसके बाद कंपनी की तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज होगी और आपको दूसरी कंपनी का वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका टीआरसी बनेगा वो भी दूसरी कंपनी का बनेगा, मतलब कि वो टीआरसी इस कंपनी का नहीं होगा, हमारी कंपनी का नहीं होगा। आपका टीआरसी जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं उस कंपनी का टीआरसी होगा, जो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो
तो ये प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर सैलरी की। तो सैलरी जो होती है, गवर्नमेंट का जो मिनिमम लॉ होता है उसके हिसाब से सैलरी रहती है। ऑब्वियसली सप्लाई में सैलरी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि माइनर इसलिए हो जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि ऑब्वियसली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसको, एक सिंपल फंडा है कि माइनर चीज़ें ऑब्वियसली एक जो कंपनी है उसकी तरफ भी जाता है, क्योंकि उसको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। हर चीज़ का वहाँ पर जो भी इंश्योरेंस होता है या फिर जो पॉलिसीज होते हैं, लेबर लॉ होते हैं, उन सबको फॉलो करते हुए स्लाइटली कम मिलती है। लेकिन ये 2 या 3 ज़िलोटी के हिसाब से डिफरेंस आता होगा। लेकिन ये मान लीजिए कि उनके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जो उनको हर एक स्टेज पर सपोर्ट करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी कंपनी में जाके आप आगे जाते हैं और आपको लॉन्ग टाइम आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा कंपनी की तरफ से, जहाँ पर भी जैसी ज़रूरत पड़ती है कंपनी पूरी तरह से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। खासतौर से जैसे अगर कोई किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई 1 साल के बाद, क्योंकि हम लोग 1 साल का कमिटमेंट चाहते हैं कि 1 साल तक अगर आपने यहाँ पर काम किया, 1 साल यहाँ करने के बाद अगर आपको चेंज करना है, हमें कोई इश्यू नहीं होगा, हम उसमें भी आपको सपोर्ट करेंगे। कई कंपनीज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती हैं अगर कोई कैंडिडेट जल्दी छोड़ता है, बट हम लोग इसमें हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये है कि हमारी कंपनी के माध्यम से मैक्सिमम लोग फ्लाई करें पोलैंड के लिए या फिर यूरोप में और भी कंट्रीज के लिए। इवन अभी हम आगे चलकर एक ऐसा प्रोडक्ट भी लाएंगे जिसमें से बंदे को, एप्लीकेंट को हम इंडिया से पोलैंड भेजेंगे, इंडिया का नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया से पोलैंड भेजेंगे, और पोलैंड से फिर अदर शेंगन कंट्री का काम करवाएंगे। दैट इज लेटेस्ट स्टेज, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल पोलैंड में अदर प्रोफाइल्स के लिए कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो 20 to 40 ईयर तक लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 20 to 40 ईयर्स तक के लोगों को इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे चलकर अगर जरूरत पड़ती है, अगर क्लाइंट हमें ओके करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी अगर वो ज़्यादा एज वाले लोग ले सकते हैं, तो हम इसमें एज बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए 20 to 40 ईयर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 40 से 45 के लोग अगर क्लाइंट परमिट करेगा तो ट्राई करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को हम ट्राई कर सकते हैं अगर वो अप्लाई करेंगे। अगर इसमें नहीं हुआ तो किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें उन एम्प्लॉयर से चेक करना पड़ेगा जिनके साथ में हम डील कर रहे हैं, जिनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मैनपावर सप्लाई का, उनके साथ में हमें बात करनी पड़ेगी। तो जो लोग फिट होते हैं, एनर्जेटिक हैं, हेल्दी हैं और फुर्तीले हैं, काम कर सकते हैं, 30 साल 32 साल के जो कैंडिडेट्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, उनके साथ में फुर्ती के साथ में काम कर सकते हैं, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वो सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी, अगर वो एलिजिबल होंगे तभी उनका काम हो पाएगा। हम लोग हमेशा पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी कैंडिडेट जो हमारे माध्यम से जाए उसका काम होना चाहिए, उसको सक्सेस मिलना चाहिए, और ये मान लीजिए कि उनकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है, तभी योर नीड्स अवर मिशन कंप्लीट होगा। और कल का लाइव सेशन आप जरूर देखें, कल का लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इस पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। शायद कल का लाइव सेशन थोड़ा ज़्यादा भी चले, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारी क्वारीज हैं। कई लोगों की क्वारीज हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, कई लोगों की क्वारीज हैं स्टैंपिंग के ऊपर, कई लोगों की क्वारीज हैं कि अभी वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी क्वारीज हैं, अगर आपके मन में पोलैंड के बारे में कोई भी क्वारीज आप पेपर पे लिख के रखें, कल के लाइव सेशन में पूछेंगे, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा, 100% आपको आंसर मिलेगा। और एक चीज़ है कि जब भी कोई लाइव सेशन होता है, आप लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स के बारे में ना पूछें, बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं लैपटॉप खोल के आपके फाइल को लेके नहीं बैठता हूँ। मैं वहाँ पर जो याद रहता है वो बता सकता हूँ, लेकिन हर किसी के बारे में बताना मुश्किल होता है, इसलिए किसी को भी इंडिविजुअली एप्लीकेशंस का स्टेटस लाइव सेशंस में नहीं मिलेगा। हाँ, कॉमन अपडेट वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन कल का जो लाइव सेशन होगा उसमें पोलैंड के 2 बहुत बड़े पॉइंट रहेंगे जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहला पॉइंट है कि हम सप्लाई वाला काम कर रहे हैं, सप्लाई वाले काम पर बहुत सारी क्वारीज लोगों की हो सकती हैं, और दूसरा पॉइंट है कि जो वर्क परमिट का पूरा प्रोसेस होता है, एंटर प्रोसेस शुरू से लेकर आखिरी तक, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कल के लाइव सेशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल का लाइव सेशन बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाला है, प्रभावशाली होने वाला है। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।